क्या तुम किस तरह की प्रैक्टिस कर रहे हो? क्या इसको प्रैक्टिस कहते हैं? तुम ये क्या कर रहे हो? तुम ऐसा नहीं करो तो अच्छा होगा। नितिन उन सभी के ऊपर दहाड़ा। इसके बाद में नितिन ने लाल चेहरे के साथ में पास में खड़े हुए कुछ स्टूडेंट्स के ऊपर इशारा करने ने कहा, जिस मूव का तुम यूज कर रहे थे पाम अटैक का, तुम उसको बहुत ज्यादा गलत कर रहे थे। तुम अपनी पूरी एनर्जी को अपने शरीर के ऊपर लेके जा रहे हो और नीचे का हिस्सा बिल्कुल खुला है। उसका यूज करते हुए अगर कोई भी अटैक करेगा तो उसके पास में बहुत ज्यादा समय होगा। और फिर वो दूसरे व्यक्ति की तरफ पलटता है और उससे कहता है, और तुम ये कौन सी तलवार टेक्निक का यूज कर रहे हो? हाँ ठीक है, तुम तलवार टेक्निक का यूज कर रहे थे, लेकिन जिस तुम सोर्ड आर्ट का यूज कर रहे थे उस सोर्ड आर्ट का यूज किसी के ऊपर अटैक करने के लिए किया जाता है, ना कि डिफेंस के लिए। हाँ चलो मान लिया कि तुम उसको डिफेंस के लिए यूज भी करना चाहते हो, लेकिन फिर भी जब तुम अपने हाथ को ऊपर उठाते हो तो तुम्हारे पूरा बॉडी खुले ले जाता है। उसके कारण कोई भी तुम्हारे ऊपर अटैक कर सकता है। और तुम क्या कर रही थी? हाँ, तुमने अपनी पूरी एनर्जी को एक ही बिंदु की तरफ ले जाकर इकट्ठा कर लिया था। अब तुम्हारी और जगह तो तुम्हारा डिफेंसिव फॉर्मेशन तो है ही नहीं। अगर किसी ने भी ये पहचान लिया कि तुम्हारी सारी एनर्जी एक ही बिंदु के ऊपर है तो वह इस जगह पर अटैक करेगा जहाँ पर तुम्हारी एनर्जी बिखर जाएगी, जिससे तुम्हें गहरी चोटें भी लग सकती है। और तुम ऐसी गलतियां करे जा रहे हो। नितिन की उन सभी बातों को सुनने के बाद में उन सभी के सिर शर्म से नीचे हो गए, क्योंकि अब उन्हें समझ आ गया था कि नितिन उनसे क्या समझा रहा था। क्योंकि जब वह उसकी प्रैक्टिस कर रहे थे तो वह अपनी गलतियों को नजरअंदाज करने लगे थे। वह एक तरह से बेपरवाह हो गए थे। इस प्रकार उन्हें समझ आ गया था कि प्रिंसिपल नितिन कहना क्या चाहते हैं और वह सही कह रहे हैं। कि उन सभी स्टूडेंट्स ने तो ये सोचा था कि इतने ज्यादा मेहनत के बाद में जो उनको प्रिंसिपल नितिन द्वारा दिया गया व्याख्यान था उसको वह पूरी तरह से सीख गए होंगे और शायद 70 से 60% तक तो सीख ही गए होंगे। लेकिन नितिन की ये सभी बातें सुनने के बाद में अब उन्हें पता चला कि उन्होंने तो 20% भी ढंग से नहीं सीखा कि प्रिंसिपल नितिन ने उन्हें क्या सिखाया था। अब तो उन्हें खुद के ऊपर ही शर्म आने लगी थी कि किस प्रकार से वह एक मास्टर टीचर हो सकते हैं। क्या उनकी बुद्धि में इतनी सी बात भी नहीं घुसती? लेकिन उन सब में उन वीपी क्लब के मेंबर्स की भी कोई गलती नहीं थी। नितिन की भी इसमें थोड़ी बहुत गलती थी, क्योंकि नितिन ये तो भूल ही गया था कि जब वह अंडरग्राउंड गैलरी के अंदर गया था तो वहां पर जाने के बाद में उसकी विवेक की आंख थोड़ी सी ताकत बढ़ गई थी। और उसी के साथ में जब वह नवजात संत लेवल पर पहुंचा तो उसके साथ में उसकी शक्तियां और भी ज्यादा बढ़ गई थी। और जब उसकी विवेक की आंख संत लेवल हाफ संत लेवल के ऊपर थी तब कमजोर थी, लेकिन इस वक्त वह अच्छी से अच्छी टेक्निक के अंदर भी गलतियां निकाल सकता था। इसीलिए नितिन की नजरों में तो उनके लिए कोई भी सुधार नहीं था कि उन्होंने अगर कोई छोटा सा सुधार भी किया हो तो उनको भी वह गलती ही लगेगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर नितिन के मुंह से ये सभी बातें सुनने के बाद में कॉम्बैट मास्टर वेदांत और कॉम्बैट मास्टर प्रीतम दोनों की सांसें तेज हो गई। उनके चेहरे का कलर पूरी तरह से उड़ चुका था। वह अपनी जगह पर जम से गए, क्योंकि वह सभी नितिन की उस आयोफिल साइड को देखते हुए इतने ज्यादा पागल हो गए थे कि इतनी ज्यादा शक्तिशाली विवेक की आंख कैसे हो सकती है। क्योंकि हम दोनों ने इतने करीब से देखा, उसके बाद में भी हमें कोई भी गलती नहीं मिली, लेकिन ये तो छोटी छोटी चीज के अंदर भी गलती निकालने में कामयाब हो गया। आखिरकार प्रिंसिपल नितिन ऐसा कैसे कर सकते हैं? कॉम्बैक्ट मास्टर प्रीतम और कॉम्बैक्ट मास्टर वेदांत दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। वह टेलीपैथी से बात कर रहे थे। हम जितना सोच नहीं सकते उससे भी ज्यादा अभी प्रिंसिपल नितिन इतने ज्यादा शक्तिशाली हो चुके हैं और उनकी विवेक की आंख हम सभी की सोच से भी परे है। इसीलिए कॉम्बैक्ट मास्टर प्रीतम को सोचने के लिए कि कैसे वह संत लेवल स्टेज 2 के ऊपर होने के बाद में भी एक अर्ध संत लेवल के लड़ाकू से हार गए थे, क्योंकि वह जान गए थे कि सामने वाले के पास में अंतर्दृष्टि बहुत खतरनाक थी। लेकिन वह सब देखने के बाद में कॉम्बैक्ट मास्टर्स में से एक करण ने टेलीपैथी से कॉम्बैक्ट मास्टर वेदांत को एक मैसेज भेजा। कॉम्बैक्ट मास्टर वेदांत, हम इन सब का फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि अभी उन सभी की लड़ाई टेक्निकों के अंदर बहुत सारी गलतियां हैं और अगर हमने उन सभी को ढूंढ लिया तो हम उनके ऊपर भारी पड़ सकते हैं। हम अपनी बेइज्जती का बदला भी ले सकते हैं। क्योंकि जब वह सभी इस मास्टर टीचर अकेडमी के अंदर आए थे और उनका अपमान हुआ था, इसीलिए वह उस अपमान का बदला लेने के लिए उन सभी से एक बार तो लड़ाई कर लेना चाहते थे। क्योंकि उस लड़ाई के बाद में दिनों दिन उनकी हालत बहुत ज्यादा बेकार होती गई और उनका मनोबल भी पूरी तरह से टूट गया था। लेकिन करण की बात सुनने के बाद में कॉम्बैक्ट मास्टर वेदांत ने फिर से उससे कहा, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे डर है कि हम इतना सब कुछ करने के बाद में भी शायद ही उन्हें हरा पाएंगे और शायद ही ऐसा होगा कि हम उनमें से किसी की भी गलती निकाल पाने में कामयाब हो। क्योंकि इतने ज्यादा सूझबूझ वाला व्यक्ति कॉम्बैक्ट मास्टर वेदांत भी उन सभी लड़ाई टेक्निकों के अंदर उनकी कमियां नहीं निकाल पाया था, तो कैसे करण उनकी कमियां निकाल कर उनसे लड़ पाएगा? कॉम्बैक्ट मास्टर वेदांत की बात सुनने के बाद में करण ने कहा,
तो फिर ऐसा करते हैं कि हम उनमें से सबसे कमजोर से लड़ते हैं, क्योंकि वीपी क्लब के अंदर 10,000 से अधिक छात्र हैं। अगर हम उन सब में से छांटे तो हमें शायद सबसे ज्यादा कमजोर लड़ाकू भी मिल ही जाए और उसके साथ में हम फिर हाथापाई कर कर उसको हरा सकते हैं। क्योंकि ये तो जरूरी नहीं है ना कि इतने सारे में से सबके सभी ताकतवर हो, क्योंकि नितिन द्वारा दिया गया लेक्चर सभी के लिए एक सा था और उसको अपनाना सभी के लिए अलग अलग था। सबका अलग नजरियों से उनको अपनाया जाता था। करण की बात सुनने के बाद कॉम्बैट मास्टर वेदांत ने अपना सिर हिला दिया, क्योंकि वो भी जान गए थे कि आखिरकार करण क्या कहना चाहता है। उन दोनों की बातों के बीच में नितिन बीच में बोला, सभी इधर आओ, मैं तुम्हें किसी से मिलाना चाहता हूँ। उसके बाद में नितिन ने कॉम्बैट मास्टर वेदांत, कॉम्बैट मास्टर प्रीतम और सभी कॉम्बैट मास्टर्स से सभी को इंट्रोड्यूस करवा दिया। उसके बाद में नितिन कॉम्बैट मास्टर वेदांत की तरफ मुड़ा और उनसे कहा, कॉम्बैट मास्टर वेदांत और कॉम्बैट मास्टर प्रीतम, अब मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ कि आप किस तरह से इनको सिखा सकते हैं, क्योंकि मेरे को जितना आता था मैंने इनको सिखा दिया है और अगर इनके अंदर आपको कोई कमी लगती है तो आप इनकी मदद करिएगा। अब मैं इन सभी को आपके ऊपर छोड़ता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये आप सभी के मार्गदर्शन के ऊपर चले या आप सभी को एक लक्ष्य बनाकर आगे बढ़े। दोनों पक्षों को एक दूसरे से मिलवाने के बाद में नितिन मुस्कुराया, लेकिन कॉम्बैट मास्टर उन सभी की परिचय कराने के बाद में कॉम्बैट मास्टर वेदांत बोलने वाला था कि अचानक से रौनक बीच में आया और उसने कहा, कॉम्बैट मास्टर वेदांत, हम लोग फिर से मिल गए। रौनक को अपने सामने देखकर कॉम्बैट मास्टर वेदांत ने एक कड़वी सी मुस्कान के साथ में कहा, रौनक, हम फिर से मिल ही गए। फिर जब नितिन ने देखा कि वो दोनों एक दूसरे से पहले ही मिल चुके थे, इसलिए नितिन ने बीच में बोला, तो ठीक है, अगर आप लोग पहले ही मिल चुके थे तो ठीक है, अब ये आप सभी के ऊपर छोड़ता हूँ और मैं अभी यहाँ पर कुछ काम है इसलिए मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, क्योंकि नितिन को अभी भी डोमेन के अंदर जाने में कम से कम 1 महीना लगने वाला था। इसीलिए नितिन उससे पहले जहर होल जाना चाहता था ताकि वह वहां पर जाकर रिया की उन सभी बीमारियों के बारे में पता लगा सके, और अभी तक उसे उस जहर होल का पता लगाने के लिए भी कुछ समय लगने वाला था, क्योंकि उसको अभी तक भी उसकी लोकेशन पता नहीं चली थी। और नितिन पहले मास्टर टीचर अकेडमी की सभी परेशानियों को दूर कर देना चाहता था ताकि अगर वो जब तक वापस आए यहाँ पर कोई भी परेशानी पैदा ना हो पाए। इसीलिए तो नितिन यहाँ पर सभी कॉम्बैट मास्टर्स को लाया था ताकि वीपी क्लब पूरी तरह से मेहनत करे और उनके अंदर के सदस्य बहुत अच्छी तरह से तरक्की करे। ये कॉम्बैट मास्टर ही एकमात्र ऐसा जरिया था जिसके साथ में वह उन्हें ट्रेन कर सकता था, ताकि अगर वह एक दूसरे से यहाँ पर मिल लेते हैं और यहाँ पर वह अपनी युद्ध टेक्निक्स का आदान प्रदान कर लेते हैं तो फिर जब वह कॉम्बैट मास्टर हो जाएगा तो वहाँ पर जाने के बाद में उनको ज्यादा मुश्किल नहीं होगी और वहाँ पर जाने के बाद में शायद उनको ज्यादा शर्मिंदा भी ना होना पड़े, क्योंकि अगर दूसरी पार्टी द्वारा उसके वीपी क्लब के सभी सदस्यों को हरा दिया गया तो नितिन कहां पर अपना मुंह छुपाते फिरेगा। वहीं दूसरी ओर ये सुनकर कि नितिन वहां से जाने वाला था, कॉम्बैट मास्टर वेदांत और कॉम्बैट मास्टर प्रीतम के हाल चाल ही बदल गए और इसके साथ हम जल्दी से कॉम्बैट मास्टर प्रीतम और कॉम्बैट मास्टर वेदांत ने अपनी मुट्ठी पकड़ ली और नितिन को विदाई दे दी, क्योंकि ये तो उनके लिए ही अच्छा था ताकि नितिन वहां से चला जाए और अगर उनके साथ में कुछ गलत होता है तो उनकी ज्यादा बेइज्जती ना हो, क्योंकि उन्हें पहले ही पता था कि वीपी क्लब के सभी स्टूडेंट्स कितने ज्यादा खतरनाक और भयानक थे और अगर वो यहाँ पर हार भी जाते हैं तो उनके लिए ज्यादा शर्मनाक स्थिति से गुजरना नहीं होगा। और इतना कहते ही नितिन वहां से पलक झपकते ही गायब हो गया, जिसके बाद में कॉम्बैट मास्टर वेदांत और कॉम्बैट मास्टर प्रीतम जल्दी से वीपी क्लब के स्टूडेंट्स की तरफ मुड़े। उसके बाद में एक शैतानी मुस्कान के साथ में कॉम्बैट मास्टर वेदांत आगे बढ़े और उन्होंने वीपी क्लब से कहा, जैसा कि आपने प्रिंसिपल नितिन के मुंह से सुन लिया है कि उन्होंने कहा था कि हम आपको कुछ सिखाएं, लेकिन हमारे लिए यह अच्छा होगा कि हम सभी अपनी अपनी युद्ध टेक्निकों का आदान प्रदान करें। उसके बाद में उन्होंने आगे आके बोला, लेकिन युद्ध टेक्निक्स को आदान प्रदान करने के लिए लड़ाई भी जरूरी है और उससे तो हम सभी को पता चलेगा कि हमने आज तक क्या सीखा है। उनकी बातें सुनकर करण आगे बढ़ा और उसने कहा, लीडर, मैं इनमें से किसी से लड़ना चाहता हूँ, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? करण को आगे बढ़ते देख रौनक बोला, करण भाई, फिर से मिल गए, बहुत दिनों बाद मिले। रौनक एक तरह से करण का मजाक उड़ाना चाहता था। फिर रौनक करण से कहता है, तो ठीक है, मैं आपके लिए एक अच्छा सा प्रतिद्वंदी ढूंढने के लिए आपकी मदद करता हूँ, क्योंकि रौनक भी जानता था कि चाहे से वह उसको हरा पाने में कामयाब रहा हो, लेकिन फिर भी करण का युद्ध टेक्निक बहुत अच्छी थी, क्योंकि जैसा कि करण ने सोचा था कि वीपी क्लब के हर एक सदस्य इतना ज्यादा दुर्जय नहीं था जितना कि वह अब तक मिला था। इसीलिए करण खुद ही उनमें से किसी को ढूंढ लेना चाहता था जो उनमें सबसे ज्यादा कमजोर था ताकि वह उसे हरा सके। इसलिए करण ने रौनक से कहा, नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही ढूंढ लूंगा, क्या मैं अपने लिए एक प्रतिद्वंदी को भी नहीं चुन सकता? करण ने रौनक से कहा,
क्योंकि करण ने एक बात सोची थी कि अगर उसको पिछली बार का अपमान का बदला लेना था तो उसे एक कमजोर लड़ाकू को ढूंढना होगा, और अगर उसने रौनक को एक लड़ाकू ढूंढने का मौका दे दिया तो शायद वह फिर से हार सकता था। क्या आप खुद ही एक प्रतिद्वंदी का चयन करना चाहते हैं? करण की मुंह से वह सभी सब सुनने के बाद में रौनक ने अपनी आंखें सिकोड़ ली, क्योंकि वह भी जानता था कि आखिरकार करण करना क्या चाहता है। लेकिन उसके उन सभी इरादों को जान लेने के बाद में भी रौनक ने अपना सिर हिला दिया, क्योंकि रौनक को भी पता था कि नितिन उनको यहाँ पर किस लिए लेके आया था। वह तो ये चाहते थे कि इन सभी का युद्ध कौशल बढ़े, और अगर करण ऐसा करना चाहता है तो वो उसकी मर्जी। इसके बाद में रौनक ने कहा, अब तुम स्वतंत्र हो, तुम अपनी इच्छा से किसी को भी चुन सकते हो। रौनक के मुंह से वो सभी सब सुनने के बाद में करण ने राहत की सांस ली। उसके बाद में वह जल्दी से मंच के ऊपर चला गया, और वह अब सभी वीपी क्लब के सदस्यों में से एक ऐसे सबसे कमजोर व्यक्ति को ढूंढना चाहता था जिसके वह लड़ सके और उसको हरा सके। लेकिन वहाँ पे वीपी क्लब के इतने ज्यादा सदस्य थे, इसलिए उनको बाहर से ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। लेकिन अचानक से करण की निगाहें एक लड़की के ऊपर पड़ती है। वह एक 20 वर्षीय लड़की थी और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत भी थी, जिसको देखते ही करण का दिल पिघल गया था। एक तरह से वह उसकी क्रश बन चुकी थी। करण ने मन ही मन में सोचा, अगर मैं अपनी दम के साथ में इसको हरा दूं तो शायद ये मेरी ताकत से प्रश्न हो जाए और मैं इसका दिल भी जीत सकता हूँ। करण तो एक ही पल के अंदर उसके ऊपर फिदा हो गया था। इसके बाद में करण उसकी तरफ इशारा करता है, मैं उससे लड़ना चाहता हूँ। करण ने उसको इसलिए भी चुना था क्योंकि उसका लेवल 9 के ऊपर था और करण का लेवल ही लेवल 9 के ऊपर था, इसीलिए वह अपनी पूरी ताकत का यूज भी कर सकता था। इसके साथ में उसको अपने लेवल को दबाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। लेकिन रौनक ने जब देखा कि करण किसके ऊपर इशारा कर रहा था तो वो भी थोड़ी देर हिचकिचाया। तुम वास्तव में उससे लड़ना चाहते हो? रौनक ने उससे पूछा। हाँ, मैं उसी से लड़ना चाहता हूँ। फिर उसके बाद में रौनक ने उस लड़की को स्टेज के ऊपर बुला लिया। जैसे ही वह उस स्टेज के ऊपर चढ़ी, करण आगे आया और उसने बड़े ही स्टाइल के साथ में सामने वाली लड़की से पूछा, मैं आपको किस नाम से बुला सकता हूँ? वो बड़े जेंटल तरीके से सामने वाले से पूछ रहा था। उसके बाद में उस लड़की ने झिझकते हुए करण की ओर देखा और उससे कहा, मैं हासना हूँ। और वह सभी एक साथ फाइट कर रहे थे। लेकिन जितने में ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो गया और यहाँ पे हासना की एंट्री भी हो चुकी है। तो गाइस, क्या लगता है कि हासना करण की क्या हालत कर रही? हाँ, ये वही हासना है जिसके बारे में आप सभी सोच रहे हैं। तो इसका नेक्स्ट एपिसोड आप सभी को मिलेगा कल। आज देखिए केवल इतना ही, और रात को कुछ नहीं, बस बाय बाय।